हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारा जो है वो भारत मिसाइल से रिलेटेड है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मिसाइल, इंडियन मिसाइल हमारा जो टॉपिक है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं मिसाइल की। तो सबसे पहले मिसाइल की तो हिंदी जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी जो इंग्लिश है वो प्रक्षेपास्त्र है। मिसाइल के बारे में जान रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को भी जान लेना चाहिए। तो जो फैक्ट्स हैं, जैसे रॉकेटमैन ऑफ इंडिया, रॉकेटमैन ऑफ इंडिया आपको पता है कि डॉक्टर के.सी. सिवान है। रॉकेटमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर के.सी. सिवान हो गए। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस हो गई। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आपको पता ही है, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम है। परमाणु विज्ञान जो रिलेटेड है वो होमी जहांगीर भाभा से है, भाभा। और सुदूर संवेदी सैटेलाइट, ये जो रिलेटेड है सुदूर संवेदी सैटेलाइट, ये कस्तूरी रंजन जी से रिलेटेड है। किससे? कस्तूरी रंजन, कस्तूरी रंजन। ये सुदूर संवेदी सैटेलाइट होती क्या चीज़ है ये भी तो जानना पड़ेगा। तो ये जो दूर से जो रडार होता है उसे भाप लेते हैं, जैसे भी अंतरिक्ष में हो गया। अब हम बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं मिसाइल के टाइप्स पर। क्या मिसाइल का टाइप जो है, पहले हम ले लेते हैं क्रूज मिसाइल। तो इसकी जो हम रेंज की बात करें, जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर होते हैं। ये 1000 किलोमीटर तक युद्ध करने में सक्षम होते हैं। और इसकी हाइट की बात करें, हाइट जो होती है एक ट्री जितनी होती है, मतलब हाइट इसकी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, जो इसके पार्ट्स होते हैं वो अलग नहीं होते हैं। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं वो कुछ ज़्यादा खतरनाक होती हैं, बट उनकी तरह इनके पार्ट्स जो होते हैं वो अलग नहीं होते हैं। और इनके जो डैमेजेस करती हैं, ये मतलब जो नुकसान जो करती हैं, ये इन डैमेजों को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डैमेज। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक डैमेज। स्ट्रेटेजिक डैमेज होता क्या चीज़ है, पहले तो ये जानते हैं। तो स्ट्रेटेजिक डैमेज वो होता है जैसे कि वहाँ से कुछ हो जाता है तो वहाँ के लोग रिकवर नहीं हो पाते। जैसे अभी आप फॉर एग्जांपल नागासाकी हिरोशिमा को ले लीजिए, वहाँ पे असर अभी भी है कि नहीं है? आप लोग ज़रूर कमेंट जरूर करिएगा, वहाँ पे असर है कि नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्रूज मिसाइल। तो इसके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग नहीं होते। जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स अलग नहीं होते, पार्ट्स अलग नहीं होते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगला पार्ट जो आए ना, इसका तो 2 पार्ट होने वाला है, 2 से 3 पार्ट भी हो सकता है। तो अगला पार्ट अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। तो अभी हम क्रूज मिसाइल के बारे में जानेंगे। इसका रेंज 1 किलोमीटर होता है, हाइट 1 पेड़ जितनी ऊंचाई होती है इसकी। जो नुकसान करती है, स्ट्रेटेजिक डैमेज करती है, इसको बोला जो ये नुकसान करती है क्रूज मिसाइल, उस नुकसान को, उस डैमेज को स्ट्रेटेजिक डैमेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप नागासाकी हिरोशिमा को ले सकते हैं। इसके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। किसे? बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को ले लेते हैं। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जो इसकी रेंज होती है, रेंज की बात करें, इसमें हम रेंज को ले लेते हैं। 1 मिनट। इसमें जो रेंज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये स्पेस तक जाती है, और जो इसके पार्ट्स होते हैं, अब इसके अपेक्षाकृत पार्ट्स यहाँ पे बताते हैं। जो इसके पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग
हो जाते हैं, ठीक है। और जो इसका मतलब कि इसका जो हम इसमें जो इंजन होता है, इंजन, अब देखिए कोई भी मिसाइल है उसको चलने के लिए तो इंजन की ज़रूरत है ही। तो जो इसका इंजन होता है, इंजन की बात करें तो इसमें जो इंजन लगा होता है वो रॉकेट इंजन होता है। कौन सा इंजन होता है? रॉकेट। एक बात मैंने आपको इसमें बताया नहीं, इसके इंजन जो होता है, इंजन, वो उसमें जेट इंजन लगा होता है, जेट इंजन होता है। क्रूज मिसाइल्स में इंजन जो होता है वो जेट होता है, ठीक है। जेट जेट जो होता है वो चलता कैसे है, ये अभी आप जब इसको बैलिस्टिक के इंजन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको क्रूज का ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा, ठीक है। इंजन हो गया, ठीक, पार्ट्स हो गए, इंजन हो गया। अब देखो, अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है इसका रेंज आपको पता है कि स्पेस तक जाता है। इसका काम कैसे होता है ये जानते हैं। तो इसको जानने के लिए यहाँ से पेज खत्म हो गया, यहाँ करते हैं। देखिए, हम मिसाइल, पहले मिसाइल बनाते हैं, ठीक है। मिसाइल में आपको पता है, जैसा कि देखिए, जैसे कि ये मिसाइल हो गई, हम बना रहे हैं, जैसे ये मिसाइल हो गया, ठीक है। जो इसका ये पार्ट हो गया, ऐसे बना होता है, ठीक है। मिसाइल होते हैं, इसके पार्ट होता है। ये जो होते हैं, ये जो होते हैं, ये पेलोड होते हैं। क्या होते हैं? पेलोड। पेलोड होती क्या चीज़ है ये पहले जान लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये नहीं, ये चीज़ें जो होती है पेलोड होते हैं। पेलोड का मतलब ये जो हथियार होते हैं, इसमें जो हथियार होता है इसको पेलोड बोलते हैं, ठीक है। ये जो है लगा हुआ है, इसे वार हेड बोलते हैं, वार हेड होता है ये। तो ये इसके अंदर होता है, ठीक है। अब अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जान रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए, अब आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, देखिए मिसाइल जब स्पेस में जाती है, बैलिस्टिक मिसाइल, तो ऐसे होती है, ठीक है। ये इसके पार्ट्स होते हैं ABCD, और ये होता है क्या, क्या होता है ये अभी मैंने बताया था, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। ये होता है क्या चीज़ है? ये पेलोड, ये होते हैं इसके पार्ट्स होते हैं। ये होता है पेलोड, ये हथियार होता है, और ये वारहेड होता है, ठीक। जब ये अंतरिक्ष में जाती है, अंतरिक्ष में जाती है जब ये, देखिए इसमें जो इंजन की बात करते हैं वो रॉकेट इंजन होता है। तो देखिए, बेसिकली जो क्रूज मिसाइल होती हैं वो तो यहाँ एटोस्फीयर में ही रह जाते हैं, एटोस्फीयर पे ही रह जाते हैं, मतलब वायुमंडल में रह जाते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी फ्यूल यूज कर सकते हैं। पर ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये कहाँ जाती है? ये अंतरिक्ष में जाती है। तो अंतरिक्ष में तो वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पर ये कैसे चलेगा? देखिए, इसमें एक स्पेशल जो होता है सिलेंडर लगा होता है। जैसे ये जब तक ये वायुमंडल में रहती है तब तक तो ये उस फ्यूल से चलती है, लेकिन जब ये उसमें चली जाती है, क्या बोलते हैं, स्पेस पे चली जाती है, तो यहाँ पर इसका एक अलग से सिलेंडर होता है फ्यूल का। जैसे कि एक ऐसा पदार्थ होता है कि जो बिना ऑक्सीजन के भी जलता है। वैसे तो ऑक्सीजन को चलने के लिए हमें वायु की आवश्यकता होती है, पर एक ऐसा पदार्थ होता है जो बिना वायु के भी जलता है। वो पदार्थ कौन सा है ये पहले देखिए। उसका पदार्थ का नाम है जर्कोनियम। कौन सा पदार्थ है? जर्कोनियम। जर्कोनियम पदार्थ है जो बिना वायु के जलता है, ठीक, ठीक है। अब हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये मिसाइल है कि जब ये थोड़ी, मतलब जब स्पेस में जाएगी तो ये अपना जो ये वाला पार्ट है, देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट जो थी गिरा देती है। इसका जो वजन होता है वो कम हो जाता है, तो ये काफ़ी तेज़ी से जाती है। फिर कुछ दूर और जाने के बाद ये एक पार्ट और गिरा देती है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। फिर ये जब और जाती है तो ये इसको भी गिरा देती है। तो यहाँ पे खाली ये इसका एक पार्ट बचा रहता है, बाकी मिसाइल बची होती है। देखिए, अब देखिए काम बताते हैं। जैसा कि ये ले लीजिए आप लोग, एक हमारा दुश्मन है, शत्रु ले लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो चूड़ियाँ पहन के बैठा नहीं है कि आओ बेटा मुझे मारो और तुम जाओ, ऐसा तो है नहीं कि ये चूड़ियाँ पहन के बैठा होगा, ठीक है। ये करता क्या है, जो ये हमारा रडार होता है, ये पेलोड जो होता है हथियार, ये एक तरह का फालतू जो पदार्थ छोड़ देता है। वो पदार्थ कौन सा है? डेकोय। डेकोय नाम का पदार्थ छोड़ता है। जो ये शत्रु होता है जो इसका रडार में आता है, तो ये जब ये पदार्थ छोड़ता है तो ये थोड़ा पगला जाता है, इसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। उसी
उसी के आड़ में ये जो होते हैं हमारे पेलोड, इन पे आक्रमण कर देते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं। अगर अब हम बात करें कि बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा खतरनाक होती है या क्रूज, बताइए बैलिस्टिक ज़्यादा खतरनाक हैं या क्रूज? तो मेरे ख्याल से ना क्रूज ज़्यादा खतरनाक है। देखिए क्योंकि हम हमेशा तो बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ नहीं करेंगे, पर हम ज़्यादा प्रयोग क्रूज का करते हैं। हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी बोले थे कि बड़ी बड़ी पीसें जो होती हैं सो बाजी के लिए रह जाती हैं, काम हमें छोटे से ही करना पड़ता है। तो ये होता है, ठीक है। तो हम क्रूज में ऐसे देखिए थोड़ी दूर पे अभी कोई कोई देश है उस पर हमें आक्रमण करना होगा। जैसे अभी ये मान लीजिए हमारा ये भारत है, ठीक ठीक, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ चीन है, ठीक। तो हमें यहाँ यहाँ आक्रमण करना है, तो हम बैलिस्टिक का थोड़ी ना यूज करेंगे, हम तो क्रूज का यूज करेंगे। तो जो क्रूज होता है ये ज़्यादा खतरनाक होता है। देखिए हम बैलिस्टिक का यूज कैसे करते हैं, देखिए जैसे कि ये हमारा क्या है, संसार हो गया, ठीक, ये हमारा संसार हो गया। तो ये हमारा संसार हो गया, हमारे यहाँ से हम कुछ यहाँ से मुझे ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। तो हम यहाँ, अगर आप लोगों को दक्षिणी उत्तरी ध्रुव नहीं पता है तो इसके पहले का वीडियो आप लोग हमारे देख लीजिए, नहीं तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप तो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से होगा क्या, ये जो अब यहाँ से हमें आक्रमण करना है, कोई देश यहाँ है, हमें यहाँ से करना है। तो ये जो हम बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ेंगे तो पहले यहाँ नहीं जाएगी डायरेक्ट, ये पहले जाएगी अंतरिक्ष में, ठीक। अंतरिक्ष में जाने के बाद ये करेगी क्या कि ये अंतरिक्ष से जाके ये अपने रडार को ढूंढेगी। देखिए एक बात और है, जो हमारे जो हमारा जो ब्रह्मोस है, सॉरी अग्नि मिसाइल जो है ब्रह्मोस, देखिए एक मजे की बात ये है कि जो हमारी अग्नि 5 है, अग्नि 5 में 10 पेलोड हम लोग लोड कर सकते हैं अग्नि 5 में, ब्रह्मोस में नहीं, ब्रह्मोस सॉरी क्रूज है, क्रूज मिसाइल है अग्नि 5 जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो इस पर करें 5 कर सकते, देखिए यहाँ से अभी हमें मारना है तो जो हम मिसाइल छोड़ेंगे तो वो डायरेक्ट यहाँ जाएगी, कहाँ, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में जैसे कि हमारा एक देश यहाँ पड़ गया, ये यहाँ पड़ गया, ये देश हमारा यहाँ, तो हम ऐसा कर सकते हैं, जो देखिए जब ये पार्ट्स गिरते हैं तो यहाँ से आके खुल जाता है, तो रास्ते में पड़ने वाले जो देश होते हैं हम उनको भी मार सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अब हम मिसाइल के पार्ट्स, मतलब मिसाइल को कितने पार्टों में बांटा गया है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा प्लीज़। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड